नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ लेकर इस कालजयी कहानियों की धारावाहिक श्रृंखला में अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 15वां भाग। तो सुनिए कहानी। ईशाब ने बात आगे बढ़ाई। बोला, लोगों ने बताया था कि वहाँ से एक डॉक्टर साहब भी गुजर रहे थे। वे भी रुक गए थे और उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्हीं के कारण ये दोनों इतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाए और तुरंत मेडिकल हेल्प मिल पाई। इज़ एनीवन नोज अबाउट द डॉक्टर? हम उनसे भी बात कर लेते। ईशाब की बात सुनते ही अनिंद्या बोली, डॉक्टर नीलेश, वे इसी हॉस्पिटल में हैं। हमें वे ही अपनी कार में यहाँ तक लाए हैं। ग्रेट, तो हमें उनसे भी इस बारे में फीडबैक मिल जाएगा, ईशाब ने कहा। उधर सुकुमार सोच रहा था कि उस दिन की अनिंद्या और आज की अनिंद्या में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, या फिर हर व्यक्ति में ही अपार संभावनाएं होती हैं। किसी के एक पक्ष को देख सुनकर कोई परसेप्शन, कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। तभी सुकेश अंदर आ गया। बोला, मेरी अंकल से बात हो गई है। वे कल उस लेडी से बातचीत करने आएंगे। डोंट वरी, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। यह बहुत अच्छा हुआ, अनिंद्या बोल पड़ी। सामने लगी घड़ी पर नज़र डालते हुए सुनिधि ने कहा, 3 बज रहे हैं और 4 बजे से विजिटिंग आवर्स शुरू हो जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी जाना तो नहीं हो पाएगा। 4 बजे उस लेडी से मिलकर हम अपने अपने घर लौटेंगे। हाँ, अंजलि बोली, बहुत भूख भी लग रही है। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। चलो हॉस्पिटल के कैफ़े में चलते हैं, कुछ खा पी लेंगे और 4 बजने की वेट भी कर लेंगे। हाँ हाँ, हम भी चलते हैं, सुकेश बोला। उस लेडी और डॉक्टर नीलेश से बात भी तो करनी है। पता नहीं कौन है, कहाँ रहती है, इस पर स्टोरी भी तो बनानी है। अनिंद्या ने उसे घूर कर देखा तो सुकुमार ने सुकेश को चुप रहने का इशारा किया और फिर वे सभी हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में ही बने कैफ़े की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन सभी ने अपने अपने लिए एक एक बर्गर और एक एक कप चाय ली और फिर कैफ़े के सामने ही खुले बगीचे में लगी वाइट मार्बल स्टोन से बनी बेंचेस पर आकर आमने सामने बैठ गए। दोनों बेंचेस के बीचों बीच वाइट मार्बल की एक टेबल भी थी। बेंच पर अस्ताचलगामी सूर्य की सीधी धूप पड़ रही थी। दूर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आ रहे थे। वे हल्की फुल्की बातें करते हुए चाय के साथ बर्गर का मज़ा ले रहे थे। पर अनिंद्या का मन अभी तक हिम प्रतिमा में ही अटका था। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। बर्गर और चाय दोनों टेस्टी थे। सामान्य तौर पर हॉस्पिटल कैफ़े की प्रिपरेशंस ठीक ठाक सी ही होती हैं, पर यहाँ की प्रिपरेशन अच्छी थी। बर्गर काफ़ी बड़ा था, उसकी फिलिंग भी अच्छी थी। एक एक खाकर ही उन सबका पेट भर गया। 4 बज चुके थे। विजिटर्स अंदर आने लगे थे। यह देखकर अनिंद्या, अंजलि, सुनिधि तेज़ी से आगे बढ़ी। पीछे पीछे सुकुमार, सुकेश, ईशाब भी थे। उन दोनों को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। रिकवरी ठीक थी, पर डॉक्टर्स, नर्सेज इस बात से बहुत परेशान थे कि अभी तक उस लेडी ने एक शब्द तक नहीं बोला था। अनिंद्या लगभग दौड़ते हुए जैसे ही वार्ड में घुसी, सामने से आती हुई नर्स से टकरा गई। ओह सॉरी 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 सॉरी, उसने कहा। वे दोनों कैसे हैं? उसने नर्स से पूछा। हिम प्रतिमा? नर्स ने पूछा। नर्स वही थी जिसने उन्हें विजिटिंग आवर्स में आने को कहा था। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में उसे सब हिम प्रतिमा के नाम से ही बुलाते हैं। आपने उसे बहुत सुंदर नाम दिया है, नर्स ने प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। शायद उसने डॉक्टर नीलेश और अनिंद्या की बातें सुन ली थी। अनिंद्या के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। उसने आगे कहा, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, पर हिम प्रतिमा कुछ बात नहीं कर रही है। पता नहीं ठीक से बोल सुन भी पाती है या नहीं। आप बात करके देखिए, कहकर नर्स चली गई। अनिंद्या ने सामने देखा। हिम प्रतिमा हॉस्पिटल बेड पर अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी थी
और सहमी सहमी सी आने जाने वालों को देख रही थी। अनिंद्या तेजी से उसकी ओर लपकी और उसे अपनी बाहों में ले लिया। तब तक बाकी सब भी उसके पास पहुंच गए थे। हिम प्रतिमा यह देखकर अचकचा उठी, पर बोली कुछ नहीं। वह उन सभी को एक साथ अपने आसपास देखकर बहुत घबरा उठी थी। बच्चे को उसने और जोर से अपने सीने पर भींच लिया, इस डर से कि कहीं कोई छीन न ले। अंजलि बोली, डरो मत, इसने ही तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाया है। यह कहते हुए उसने अनिंद्या की ओर संकेत किया। हिम प्रतिमा को बात समझ आई हो ऐसा लगा तो नहीं, पर फिर भी उसने अनिंद्या की ओर हल्की सी गर्दन घुमाई और बस अपलक उसे देखने लगी। अनिंद्या उसके बेड के पास ही खड़ी थी। उसने थोड़ा आगे बढ़कर उसके बच्चे के फूले फूले गालों को प्यार से सहलाया। बच्चा कुछ गुनगुनाया, पर उसने आंखें नहीं खोली। शायद वह दवा के असर से नींद में था। हिम प्रतिमा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों से 2 आंसू उसके गालों पर ढुलक पड़े। शायद यही था उसका मौन थैंक यू अनिंद्या के लिए। अनिंद्या ने उसके हाथ को धीरे से थपथपाकर जैसे उसे जवाब दिया। आंसू अनिंद्या की आंखों में भी आ गए थे। हिम प्रतिमा को वे सब भले तो लग रहे थे, पर हिम प्रतिमा क्यों जवाब नहीं दे रही है, क्यों नहीं बोल रही है? तो कहानी के अगले भाग तक प्रतीक्षा करनी होगी, अगले सप्ताह तक। तो आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले भाग के लिए प्रतीक्षा करें। नमस्कारः, शुभम भवतु, पुनः मिलिष्यामः। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।